स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक आपकी ध्येय प्राप्ति या उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज हम मिलेंगे हमारे एमएच से 2025 के अचीवर्स से, रुचिता से। तो सबसे पहले रुचिता, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। सो वेलकम। एंड रुचिता, सबसे पहले कि एमएच से 2025 क्वालिफिकेशन के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो एमएच से 2025 15 जून को हुई थी एंड 15 जून को रुचिता ने एमएच सेट एग्जाम दिया और एमएच सेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। तो आप कैसे लग रहा है रुचिता? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाओ। तो हम पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से एंड हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया रुचिता। यस। तो रुचिता, आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि एमएच सेट का प्रिपरेशन करना आपने कब सोचा था, मतलब कब से स्टार्ट किया था? सर मैंने मास्टर्स में आके सोचा था कि ऐसा कुछ करना है। हाँ। क्योंकि मुझे टीचिंग इंटरेस्ट था। तो फिर हमारे टीचर्स ने हमें बताया थे एग्जाम्स के बारे में। तब मैंने मास्टर मतलब एमएससी सेकेंड ईयर में आके सोचा था। वाह। और रुचिता, जब आप मास्टर्स में थे, वैसे रुचिता गायकवाड़ ये नासिक से है और अभी रुचिता आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी है कॉलेज में। एंड रुचिता ने एमएससी जो है वो मॉडर्न कॉलेज से की है, जूलॉजी में एंटेमोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो रुचिता, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सर मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं पहले लेक्चर्स कर लेती थी, उसके नोट्स निकालती थी। हाँ। और वो जो नोट्स निकाले वो मैं बार बार पढ़ती थी। एग्जाम से पहले भी मैं थोड़े शॉर्ट नोट्स निकाल के रखती थी। जैसे एक मतलब अभी सेल बायोलॉजी तो वो 10-12 पेज में सेल बायोलॉजी पूरा कवर करना है। और पीवाईक्यू भी मैं सॉल्व करती थी। वाओ। जो भी नहीं आती वो बस एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेती थी। रुचिता, जैसे रुचिता ने अपने आईएफएस से ही प्रिपरेशन की थी, जैसे रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, लाइव बैच भी उन्होंने लिया था। तो रुचिता, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, मतलब एमएससी में थी तब से आपने सेशंस लिए थे या एमएससी के बाद में प्रिपरेशन किया? मैंने एमएससी में लाइव कोर्स लिया था सर सेकेंड ईयर में, बट कॉलेज की वजह से मैं वो कर नहीं पा रही थी। तो मैं कॉलेज करने के बाद रिकॉर्डेड भी देखती थी। जो सुपर तो लेक्चर्स है वो मैं रिकॉर्डेड देखती थी। उसके बाद भी एमएससी होने के बाद एमएससी करते वक्त मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं था, फिर मैंने फिर से रिकॉर्डेड लिया था और मैंने रिकॉर्डेड से भी पढ़ा था। और रुचिता, जैसे हम देखते कि एमएससी में जब आप एमएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लस आप सीएसआर या एमएच सेट या बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले डर लगता है कि इतने बड़े एग्जाम्स है नेशनल लेवल के और इनको क्वालिफाई करना, क्या हमारा क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, यह सबसे बड़ा डाउट होता है। तो क्या ये डर आपको भी लगता था? बहुत सर, बहुत। मैं स्कूल से ही बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, तो मुझे फेलियर कभी मतलब मैंने कभी फेस ही नहीं किया था। लेकिन जब ये मेरा सेकेंड एग्जाम था सीएसआर भी, अभी मैं उसका भी प्रिपरेशन चालू है। अच्छा। मैंने फेलियर कभी फेस नहीं किया था। हाँ। तो फिर जब भी ऐसा कुछ रिजल्ट आता था तो फिर एक महीना तो मैं ऐसे डिप्रेशन में चले जाती थी कि मुझसे नहीं होगा वगैरह। हाँ। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, नहीं करना है, अब इसमें इंटरेस्ट है, यही करना है। फिर हो जाता था फिर। और आसपास के टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं। हाँ। और रुचिता, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो आप नोट्स पढ़ते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी और कहाँ से की थी? सर मैंने मेरे पास आईएफएस के बुक्स भी थे पीवाईक्यू के। और जब सेट एग्जाम आया था तब मैंने बस 2 महीने पहले सेट का पीवाईक्यू का बुक्स ऑर्डर कर दिया था।
और बस पढ़ाई तब तक हो जाती है, हमें बस पीवाईक्यू कर लेने हैं 1 महीना और एक्सप्लेनेशन देख लेना है, हम्म। तो भी हो जाती है प्रिपरेशन। यस। सेट को ऐसे ज्यादा सेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछती है, हम्म। तो हमें रिवीजन और पीवाईक्यू ज्यादा करने हैं, एक एक 1.5 महीने पहले। हम्म। तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या कौन से बुक्स यूज किए थे? मैंने सेट लाइफ साइंस का एक वो बड़ा वाला बुक है आईएफएस का, अच्छा। वो लिया था मैंने हम्म। 2-3 महीने पहले। और आईएफएस की पीवाईक्यू भी है मेरे पास, सीएसआर नेट के। हम्म। और एक कैटलिस्ट नाम का एक बुक है, वो भी है मेरे पास। तो ये 3 बुक से मैंने किया था पीवाईक्यू। ओके ओके, वाह। और जैसे रुचिता, हम देखते कि जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय बहुत बार डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी बहुत डर भी लगता है मेरा क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो क्या आप आपको भी ऐसा डिमोटिवेशन आता था, डिप्रेशन आता था, स्ट्रेस आता था? और आपको उस टाइम पे आप मोटिवेशन कैसे लेते थे? मतलब आप किस तरह से मोटिवेट रखते थे खुद को? मोटिवेशन मतलब मुझे ऐसे लगता है सर कि मोटिवेशन हमारे आसपास ही होता है। अच्छा। हमें बस वो देखना चाहिए कि ये मतलब अब, और अगर कुछ करना है तो क्वालिफाई करना है, तो हम खुद से ही हम हमें डिसिप्लिन रहना है और डिसाइड करना है। तो जब भी ऐसा डिमोटिवेट फील करे तो पेरेंट्स से और फ्रेंड्स से बात करें, नहीं तो मेडिटेट करें, मंदिर में जाए, ऐसा हाँ। कुछ कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स के साथ संडे निकाल के घूम के आ जाओ एक दिन। यस, वेरी गुड। और खुद को मतलब हम मोटिवेट अगर रखते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत आती है। वैसे रुचिता, बहुत बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे? मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं आईएफएस के भी एक्सप्लेनेशन, मतलब टीचर्स बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, फिर हाँ। क्या ऑप्शन में देखना है, वो हम्म। सब कुछ हम वीडियो देख ले। पहले वीडियो देख लो, हम्म। उसके बाद आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वाह। यस। और जैसे रुचिता, जब अभी हम एमएच सेट हो गया तो एमएच सेट का एग्जाम इस बार किस तरह से आया था? मतलब हार्ड था थोड़ा या डिफिकल्ट मॉडरेट था, था? यस। मॉडरेट था। मॉडरेट था। इस यस। बार हाँ मॉडरेट था। हम्म। और रुचिता, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआईआर की, नेट की, गेट की, डीबीटी की। तो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? हाँ, तो फिर पहले तो फंडामेंटल जो यूनिट है वो कंप्लीट कर लो, जैसे यस। कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सिग्नलिंग, हम्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, वो हाँ। पहले पढ़ लो। फिर टेक्निक्स पढ़ लो। वो पढ़ने के बाद हमारा जो फंडामेंटल है वो अच्छे से हो जाता है। फिर अगर आपको इवोल्यूशन या इकोलॉजी आता है या समझता है, फिर वो पढ़ लो। तो हाँ। हमारे फेवरेट यूनिट को पहले कर लो, हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व करो। हम्म। नहीं पीवाईक्यू आ रहा है तो यूट्यूब लेक्चर्स देखो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो हम्म। और बार बार रिवाइज करो। और थोड़ी शॉर्ट नोट भी बना लो खुद के लिए। यस यस यस। तो रुचिता, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे? यस सर। वाओ। यस। और उनका हेल्प मिला आपको फाइनल एग्जाम में? यस सर। वाओ। जैसे 2 दिन पहले रिवाइज करना है तो हम पूरा तो नहीं रिवाइज कर सकते, तो हाँ। बस एक यूनिट 9 या 10 पेज में आ जाए, इतना शॉर्ट नोट्स निकालना है। यस। और रुचिता, जैसे अभी मतलब आप आगे जाके अब एमएच सेट हो चुकी है, क्वालिफाई, आप कॉलेज में पढ़ा भी रहे, तो अब आगे का फ्यूचर में क्या गोल है? अब आप क्या करेंगे? अ, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं लेक्चरशिप ही करने वाली हूँ सर। वाओ। ये काफी सोचा नहीं इतना। यस यस। तो आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड सर। हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको एमएच सेट क्वालिफाई होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस। थैंक यू और सर। हम बहुत खुश है कि रुचिता आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सर। यस, सो थैंक यू।
वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Yes.